पाप मोचनी का अर्थ हुंदा है जो साडियां पापां नूं मोच कर दिंदी है और साडा तन मन पवित्र हुंदा है। एकादशी का व्रत रखने नाल, एकादशी का नाम पाप मोचनी और चेत का महीना है। चढ़िया है चेत हुइयां खुशियां ने भारियां, संगतां ने तेरे वल कीतियां तैयारियां, सबना दा दिल तेरे दर्शनां नूं लोचदा, प्रभु दे द्वारे संग दे पिया बोलदा, उठ के सवेरा जेड़े हरि गुण गानगे, याद रखो मुंदियां मुरादां कोई पाणगे, याद रखो मुंदियां मुरादां कोई पाणगे, बोलो जी हरे कृष्ण, बोलो जी हरे राम, हरे कृष्ण। भविष्य उत्तर पुराण में कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में इस पाप विमोचनी एकादशी का वर्णन है हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान आप मुझे चैत्र कृष्ण पाप मोचनी काशी की महिमा और व्रत विधि तथा व्रत का फल सुनाने की कृपा कीजिए। अगली काशी 13 तारीख दी, संक्रांत 14 तारीख दी, सब संतां ने याद रखना। बोलो हरे कृष्ण। भगवान बोले इस काशी का नाम पाप मोचनी काशी है, ये समस्त पापों का नाश करने वाली काशी है, पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान करने वाली काशी है, आठों सिद्धि तथा 9 निधि को देने वाली काशी है, आदि शुभ फल प्रदान करने वाली काशी है। इस काशी की महिमा लोमश ऋषि ने मानदाता राजा को सुनाई थी। प्राचीन काल में धनपति कबीर का बड़ा सुंदर चैत्ररथ नाम का फलों का एक सुंदर बाग था और बाग तरफ कन्याएं किन्नरों के साथ सदैव विहार किया करती थी। इंद्रादि देवता आकर भी विहार करते थे। उस बाग में कैलाशपति भगवान शिव जी के एक परम भक्त मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे। ये मेधावी ऋषि च्यवन ऋषि के पुत्र थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र ने सोचा कि और यदि मेधावी ऋषि की तपस्या सफल हो गई तो जय मेरा सिंहासन छीन कर इंद्र लोक के राजा बन जाएगा। इसलिए उनकी तपस्या भंग करने के लिए विघ्न डालना शुरू कर दिया। इस प्रयोजन के लिए इंद्र ने कामदेव एवं मंजुकोषा नाम की अप्सरा को आदेश दे दिया कि मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग कर दो। फिर क्या था, आदेश पाते उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, परंतु ऋषि के अभिशाप के भय से
ऋषि के बहुत नजदीक नहीं गई। उनके आश्रम से कुछ दूरी पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी तथा निजम से प्रतिदिन बीना बजाते हुए मधुर स्वर से में गाने लगी। सुगंधित पुष्प एवं चंदन चर्चित वो गायिका पशरा मंजू घोषा के साथ ही शिव जी का शत्रु कामदेव भी उन शिव भक्त ऋषि को पराभूत करने की कोशिश करने लगा। एक तो देवराज इंद्र को की आज्ञा और फिर ऊपर से शिव जी के प्रति प्रबल शत्रुता का भाव, क्योंकि शिव जी ने उसे पसंद कर दिया था। उसी बात को याद करते हुए प्रतिशोध की भावना से वह मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गया। कामदेव के शरीर में प्रवेश करते ही च्यवन पुत्र मेधावी ऋषि भी अद्वितीय रूप राशि के स्वामी कामदेव की तरह ही रूपवान दिखने लगे, जिसे देखकर वह मंजू घोषा पशरा मेधावी ऋषि पर कामाशक्त होकर धीरे धीरे उन मुनि के आश्रम में आकर उन्हें मधुर स्वर में गाना सुनाने लगी। परिणाम स्वरूप ये मेधावी ऋषि मंजू घोषा के रूप संगीत आदि देख एवं सुनकर कामवश हो गए तथा अपने आराध्या भगवान शंकर, बाबा भोलेनाथ, चंद्रमौली को, गौरीनाथ को भूल गए। भजन साधन, तपस्या, ब्रह्मचार्य आदि सबको नष्ट कर दिया, छोड़कर उस बच्चा के साथ हास प्रहास विहार विनोद करने लगे तथा अपना ज्ञान खो बैठे। इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया और तब मंजू घोषा ने कहा कि मुझे आज को बहुत समय हो गया, अब मुझे वापस इंद्र लोक को जाना चाहिए। जिस काम में आई थी वो काम मेरा पूरा हो गया। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। मेधावी जी ने कहा, मेरी प्राण प्रिय, आप अभी तो आई थी, अभी ही चली जाओगी, आप ही मेरे प्राण बलवा है, मेरी जीवन संगनी है, मेरे जीवन का सर्वस्व आप ही अपनी इस सेवक जीवन साथी को छोड़कर कहाँ जाएगी। आपके बगैर ये सब मुहूर्त भी, मैं एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। मुनि का इस प्रकार दीन भाव से प्रार्थना को सुनकर वह मंजू घोषा पशरा और भी कई वर्षों उनके साथ रहे। इस प्रकार 57 साल 9 महीने 3 दिन पर्यंत रहते हुए बीत गया। उन मुनि के विषय भोगों को की प्रमुखता से मैं अपनी लंबी अवधि केवल एक रात्रि के समान ही लगी। इतने वर्ष बीत जाने पर बाद उस पशरा ने मेधावी ऋषि से अपने घर जाने की अनुमति मांगी तो मुनि ने कहा, हे सुंदरी, आप तो सांत काल को ही मेरे पास आई थी, अभी तो सुबह हुई है, आप तो जब तक मैं संध्या कर लूं तब तक आप इंतजार करें। तो अब तक पशरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, आपके प्रातःकालीन संध्या होने में
अभी और कितना वक्त लगेगा? मेरे साथ ध्यान कर जो आपका बहुत समय नष्ट हो गया। आप उस भावुक स्थिति में विचार कीजिए। अपचरा की उस बात को सुनकर ये ऋषि पर बोले कि हे सुंदरी, तुम्हारे साथ से इतने वर्ष व्यर्थ ही बीत गए, विषय शक्ति में निकल गए। हाय, तुमने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। मेरी तपस्या, मेरी भक्ति, मेरा ब्रह्मचर्य सब नाश कर दिया। मेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। आत्म गलानी के मारे मुनि के आंखों में झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी और बड़े क्रोध के साथ उसको पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने पहले श्राप दे दिया महात्मा ने कि जब तू पिशाचिनी बन गया। बोलो हरे कृष्ण। और तब उसने कहा कि मैं तो अपने आप नहीं आई, इंद्र ने मेरे को भेजा है, क्योंकि आपकी भक्ति से इंद्र डर गया है। वो कहता है कि ये ऋषि मेरे राजकाल को संभालने के मतलब मेरी गति छीन ली। उन्होंने तपस्या में विघ्न डालने के लिए हमको भेजा था। हमारी कोई गलती नहीं है, हम उसके नौकरानी है, जो वैसा कहता वह करना पड़ता है। और दूसरा, कामदेव शिव जी का शत्रु है। आप शिव जी की आराधना करते हैं। कामदेव ने भी कहा कि ऋषि के भजन में विघ्न डालना चाहिए। तो आप संत है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, आप क्षमा करो, क्योंकि हमारा अपराध नहीं है। तब उस मुनि ने कहा कि अच्छा, आप निर्दोष है। तब उसने कहा पिशाचिनी होने का श्राप तो दिया, इसका उपाय भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि इसका उपाय यह है कि चैत महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है, जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी, आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें और जिससे आप अपने पाप कर्म का प्रायश्चित करें, ठाकुर जी से क्षमा मांगे। और उसके बाद मेधावी ऋषि के पिता च्यवन ऋषि थे, उनके पास जाकर के कहा कि महाराज ऐसे ऐसे करना करिए। तो मेधावी ऋषि के पिता च्यवन ऋषि, जिनके नाम से च्यवन विलास खाते हैं तुझे, वो च्यवन ऋषि जी ने कहा कि भैया, आपने जो गलती की है बहुत, आपने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। तपस्या, ब्रह्मचर्य, भक्ति सब नष्ट हो गई है। मेरे को बड़ा दुख हुआ, अब क्या करें? तो पिताजी के चरणों में पड़ गए। मेधावी ऋषि, महाराज मेरा भी दोष नहीं है, इंद्र ने ही ये सारा खेल रचा। बोलो हरे कृष्ण। तब उन्होंने कहा कि आप ही इस एकादशी का व्रत करें, इसका नाम है पाप मोचनी। जैसे किसी चीज को मोच देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे ये एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन के अंदर जो पाप कर्म हुए हैं, अगर आप ये ना होगा कि एकादशी का व्रत रखना, फिर 15 दिन पाप करिए और फिर रख लेना छोड़ के फिर करिए पाप। अगे प्रभु सारी गल्लां जानता,
वो कोई न्याणा नहीं है। हरी सारियां गल्लां नूं जानदा राम कोई न्याणा नहीं। प्रभु सारियां गल्लां नूं जानदा राम कोई न्याणा नहीं। प्रभु सारियां गल्लां नूं जानदा राम कोई न्याणा नहीं। और प्रतिज्ञा करे कि प्रभु पिछले जो जान अनजान में जो भी पाप कर्म हो गए, जिंदगी में कुछ भी होया, मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करके क्षमा याचना करता हूं। और आगे को मेरे को सुमत शुभ मति दियो ताकि मैं जिंदगी में मेरे से कोई पाप कर्म ना करे। और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। तो ये आज की काशी की कथा है। अगली काशी 13 तारीख की है, संग्राम 14 तारीख की है। और एकादशी का व्रत करके फिर हमें क्या करना चाहिए? चुगलियां नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना, चोरी जारी छल करे ठगी धोखा बेईमानी इहदा त्याग करना और सदा वास्ते करना और नाम जपना है। एकादशी का व्रत का मैंने अर्थ होता प्रतिज्ञा। जैसे भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की थी कि सारी उम्र मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। बोलो हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं लड़ूंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं चलूंगा। तो यही प्रतिज्ञा भगवान के चरणों में बेनती कि महाराज मैं आपका भजन ही करूंगा, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, पाप कर्मों से आप बचाइए, अपनी भक्ति में हमें लगाइए। और आज की काशी कथा आपको समझती है। बोलो हरे कृष्ण। परमात्मा दे नाम जपण दा, परमात्मा दे मिलन वास्ते एक बहाना है साढ़े तोड़े वास्ते। किसी न किसी बहाने के प्राणी कृष्ण भजन में लग जाए, कृष्ण भक्ति में लग जाए, हरि भजन में लग जाए। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कृष्ण जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है।
घंटे अद्धे घंटे वास्ते, उसके बाद फिर शुरू हो जाना प्रोग्राम और जल्दी शुरू कर देना। और ताकि जो भी गुरमुख सज्जन आते हैं उन्होंने इच्छा होंगी कि असी भजन बोलीए तो उन्होंने वास्ते टाइम देना। हरे कृष्णा फिर बोलो हरे राम। जो संगत है ये भी रब का रूप होंगी संगत। जो संगतां नाल प्यार करे वो भगवान नाल प्यार करता और संगतां दे विच ही भगवान होगा। तुलसी संसार में सबसे मिलिए ताए, क्या जाना किस रूप में मेरे नारायण ही जाए। भगवान कहते जिदा बच्चे होंगे ना उन्होंने पेरेंट्स नाल प्यार करना हो तो बच्चों नाल प्यार करो। तो बच्चे माँ बाप खुश होंगे भी मेरे बच्चे नाल प्यार करते। तो जी संगत होंगी भगवान के बच्चे जिस संगतां नाल प्यार करो तो भगवान खुश होंगे ये मेरे बच्चों नाल प्यार करते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे